हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 2.0 के एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। एक निश्चित प्रयोग में कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, प्रयोग चल रहा है। जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही है। यानी कि उसमें कुछ बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, जिनका जो परसेंट मतलब अगर उसमें अभी 100 बैक्टीरिया है ना, तो 1 घंटे बाद जो है 2.5% बैक्टीरिया क्या हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। तो अब इसमें 1 घंटे बाद जिसकी बैक्टीरिया की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 102.5। इतने सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं। और फिर 1 घंटे बाद क्या होता है, 2.5 बैक्टीरिया और बढ़ जाते हैं। तो अब जो बैक्टीरिया बढ़ेंगे वो 100 के 2.5 नहीं बढ़ेंगे, वो 102.5 के 2.5 बढ़ेंगे। तो इस तरह का जो बढ़ोतरी होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब पैसा जब इस तरह से बढ़ता है तो इसको चक्रवृद्धि ब्याज वाले कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा। एग्जाम में भी मैंने इसको ऐसे ही सॉल्व किया था। तो पहले क्वेश्चन ही पूरा पढ़ के बता देता हूँ। 2.5 प्रति घंटा की दर से बढ़ रही थी। प्रारंभ में यह संख्या 5,12,000 थी। 5,12,000 बैक्टीरिया हैं। 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हमारे हैं 5,37,920, 5,36,920। देख रहे हो ऑप्शन कितने मिलते जुलते से लगा के रखे गए हैं। और 5,37,960। अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो हो सकता है गलती से गलत आंसर भी बता सकते हो। और जो 2 ऑप्शन जो हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में आते ही हैं, 2 ऑप्शन इस तरह के, मोर देन 1 कि इसमें से एक से अधिक आंसर हो सकता है, और एक एनओटी यानी कि नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं आंसर है, वो भी हो सकता है। तो चलो फटाफट से इसको समझ तो चुके हैं क्वेश्चन में क्या करना है, बस इसके सॉल्यूशन पे आते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, उस फॉर्मूले से इसको ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहता है, P × 1 + R/100 पे पावर n। एक जनसंख्या वाला भी क्वेश्चन आता है जिसमें जनसंख्या की वृद्धि हो रही होती है, कुछ परसेंट जनसंख्या बढ़ती है या फिर घटती भी है। तो जहाँ पे घटती है वहाँ पे इसमें माइनस कर देते हैं, जहाँ पे बढ़ती है वहाँ पे प्लस कर देते हैं। आर जो होता है वो रेट होता है, किस रेट के हिसाब से ये बढ़ोतरी हो रही है। एन जो होता है वो टाइम होता है, जो हमारा 2 घंटे का समय दिया हो तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। पी जो होता है प्रिंसिपल, मतलब चक्रवृद्धि वाला हुआ है ना, फॉर्मूला रखा। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो होता था, मूलधन जिसको बोलते हैं, वो है। तो पी की जगह पे हम 5,12,000 रखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे कि कितना आ रहा है हमारा आंसर। तो 5,12,000, उसके बाद 1 प्लस आर हमारा 2.5 है बटा 100, और इसका घात है 2। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम। 2.5 को अगर हम 100 से कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे, तो कितने बार में कटेगा तुम्हें मालूम है? मालूम है तो बताओ। मैं काट देता हूँ इसको 40 बार में। ठीक, ये 40 बार में कट जाता है। अब 40 का एक, इसका मतलब समझ लो ना, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 41/40 होने वाला है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 41/40 गुणे 41/40। ये तो करके नहीं बताना पड़ेगा मेरे ख्याल से। 2 बार 40 क्यों हुआ? क्योंकि पावर 2 था। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हुआ, दूसरे 0 से दूसरा 0 कैंसिल हुआ। 4 से इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 अठे 32 और ये 0। ठीक है, पूरा फिर से लिख देते हैं। 1280 गुणे 41 गुणे 41 बटा में 4। इस 4 को भी काट ही देते हैं। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और ये 0। अब 320 में 41 गुणे 41, 320 गुणे 41 गुणे 41 कितना हो जाता है हमारा? 1 1 के 1, 4 का 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। तो 1681 में 320 से गुना करना है, जितना आएगा वो हमारा आंसर होगा। चलो गुना करके देख लेते हैं। 2 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 2 1 2 1 3, यहाँ पे 3 का 3, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 6 तिया 18, 2 20 के 0 हासिल 2, 3 का 3 2 5, 2 6 3 9, 4 3 7, 3 और ये 5। तो 5,37,900
20, ये जीरो कहाँ से, ये जीरो 320 की जगह 32 से गुना किया था ना, तो ये जीरो आएगा, तो ये जीरो लग जाएगा। तो 5,37,920 इसका राइट आंसर होगा, 5,37,920। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और बस आज के वीडियो के लिए इतना ही रह गया हमारा। वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक कर देना, अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर देना। और ऐसे ही और भी जो क्वेश्चन बच गए हैं, मतलब 38 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसके, तो उन 38 क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर इंटरेस्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके अलावा 11th क्लास के 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स की जो सिलेबस है उस पर भी वीडियो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें इंटरेस्ट हो तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि ये टॉपिक भले ही बीपीएससी में आया हुआ लेकिन है तो भाई क्लास 11th 12th 9th 10th से ही रिलेटेड ना, तो कर लेना चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।